तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो क्या नहीं करते, अपना खुद का जो फूड है वो नहीं बनाते, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स। ये जो है सच एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ दीज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन। तो डिटेल में पढ़ते कि कैसे वो अपना जो है प्लांट्स इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ठीक है। तो सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सब नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे नहीं होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड या फिर डीके ऑर्गेनिक मैटर के साथ। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं वहाँ से अपना भोजन लेते हैं। ऐसे प्लांट्स, सच प्लांट्स आर यूजली विदिश एंड हैव नो लीव्स एट ऑल। तो सॉरी वाइटिश, और इनकी जो प्लांट्स जो होते हैं वो या तो वाइटिश होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, या जो है इनके ऊपर कोई लीव्स नहीं होती। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स ओबे देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, खाना कहाँ से लेते हैं, जो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहाँ से लेते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। अब वो जो प्लांट सेप्टोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टोफाइट्स, ठीक है। जैसे कि इंडियन पाइप और कैरोल रूट, ठीक है। उसके बाद है द रूट ऑफ सेप्टोफाइट कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। अब इनके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, फंगी। जैसे कि मशरूम, ठीक है। secrete digestive fungi, the fungi secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used for nutrient by non green plants। अब जो है क्या होता है कि जो फंगी होती है उसके अंदर है ना, वो क्या करती है, एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, ठीक है, डेड और डिकिंग मैटर को, और वो एक उनसे है ना एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और नॉन ग्रीन प्लांट्स में अब जैसे फंगी है, जैसे कि मोडलस है, मशरूम है, यीस्ट है और बैक्टीरिया है, ये क्या होते हैं, ये सेप्टोट्रॉप्स होते हैं। फंगी वर अर्लियर कंसिडर टू बी प्लांट। पहले है ना फंगी को हम प्लांट कंसिडर करते थे, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स दे आर ऑल्सो नो लॉन्गर कंसिडर प्लांट्स। पहले जो है फंगी को कैसे कंसिडर किया जाता था, प्लांट्स के अंदर, लेकिन अब जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, थोड़ी सी अलग थी, इसलिए हम इसको प्लांट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि कसकट्टा, अमरबेल एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है एंड इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। इट कैन नॉट मेक आउन फूड, खुद का भोजन ये खुद नहीं बना सकते हैं। इट्स लॉन्ग, ये बड़ी लंबी, येलोइश और थ्रेड लाइक स्टेम होती है इसके अंदर, ट्वाइन अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री ऑन विच इट्स क्लिम। अब जो है इसमें क्या होती है, एक लंबी येलोइश थ्रेड जैसी, मतलब कि धागे जैसी स्टेम होती है स्टेम के अराउंड, और जो ब्रांचेस होती है ट्री की जो इसको हेल्प करने में मदद करती है। इट हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया, ठीक है, होस्टोरिया बोलते हैं इसको, विच पायरेज इनटू द प्लांट्स बॉडी ऑन विच इट क्लेम्स फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर रेडीमेड फूड। अब ये क्या करते हैं, ये ना जो प्लांट्स की बॉडी होती है उसको क्या करने की हेल्प करते हैं, क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं जो रेडीमेड फूड है उसको। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स in or on the body of other living organism and get their ready-made food from called parasitic nutrition। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, और उनका जो रेडीमेड खाना है वो खाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद है
The plant like Cascata, which obtained the ready-made food from called is a parasite, and the organism from whose the body is obtained called the host. अब जैसे कस्कट्टा है, ये प्लांट क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइट. और जो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये फूड लेता है उसको हम बोलते हैं होस्ट. पैरासाइट में भी अ टोटल पार्शियल, कैस्कट्टा इज टोटल पैरासाइट. अब पैरासाइट जो होता है वो टोटल भी हो सकता है, फिर पार्शियल भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है या फिर पूरा आधा भी हो सकता है. तो कैस्कट्टा क्या है, एक टोटल पैरासाइट है. कुछ फंगीज और बैक्टीरियाज भी जो हैं क्या होते हैं, टोटल पैरासाइट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स जैसे कि मिसलियोड एंड पार्शियल पैरासाइट्स, कुछ प्लांट्स जैसे कि मिसडालियर, ये क्या होते हैं, पार्शियल पैरासाइट होते हैं. टैलिटो प्लांट्स जो है उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं, ये ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं. बट दिस प्लांट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. लेकिन ये प्लांट जो है इसको पानी की और मिनरल्स की ज़रूरत कहाँ से पड़ती है, होस्ट प्लांट से, जिसके ऊपर ये रहता है, ठीक है, और जिससे अपना खाना ये खुद बनाता है. उसके बाद है सिम्बायोसिस. लीचन एंड द मोस्ट अमेजिंग फ्रॉम अ लाइफ. लीचन्स क्या होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं लाइफ में. अ लीचन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंगी. एल्गी और फंगी से बनते हैं और ये दोनों जो हैं वो साथ साथ काम करते हैं. एल्गी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि फंगी क्या करती है, अपना फूड को शेयर करती है. एल्गे ने जो खाना बनाया उससे अपना खाना शेयर करती है. द फंगी इन रिटर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन. अब रिटर्न में क्या करती है, वो प्रोटेक्शन देती है, वाटर देती है और मिनरल देती है एल्गे को. तो ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं, जिससे दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक साथ वर्क करते हैं. तो इनको जो है एक साथ काम करने को मिलता है, इनको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है. लीचन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस. लीचन जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है. और रिजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे कि पी, प्रोवाइड देम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फॉर्म, ठीक है. राइजोनियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसके ऊपर रहते हैं, नोड्यूल्स के ऊपर रहते हैं. और जैसे पी का प्लांट्स होते हैं, मटर का प्लांट्स होते हैं, उनके प्रोवाइड करते हैं, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द राइजोबियम बैक्टीरिया. अब ये रिटर्न में क्या देते हैं, बदले में उनको क्या देते हैं, शेल्टर, रहने के लिए जगह देते हैं, ठीक है, और फूड प्रोवाइड करवाते हैं. सो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के बेनिफिट को काम में लेते हैं. उसके बाद है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कुछ एक प्लांट्स हैं फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर फुलफिलिंग देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. अब कुछ प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, फीड कराते हैं, भोजन देते हैं, ताकि उनसे वो क्या कर सकें, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें. ऐसे प्लांट्स ये क्या करते हैं, such insect eating plants are called insectivorous plants. अब जो पौधे इंसेक्ट को खाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि पिक्चर प्लांट, ये क्या करता है, बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाता है, ठीक है. और उसके बाद वेनस फ्लाई ट्रैप, डोरसीरियाज, ये भी क्या होते हैं, कुछ इंसेक्टोवायरस प्लांट होते हैं. ये क्या करते हैं, ये जनरली कैसे प्लांट्स होते हैं, ये जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसलिए ये अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं. बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग. लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास जो है वो सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. ऐसे इंसेक्ट जिसे वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, वो अपने नाइट्रोजन के फुलफिलमेंट करते हैं. और जैसे कि एक पिक्चर प्लांट होता है, इसके लीफ में क्या होती है, लेमिनिया होती है. एक मॉडिफाइड फॉर्म है पिक्चर प्लांट की, ठीक है. द एपेक्स ऑफ लीव इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड विच ओपन एंड क्लोज अ माउथ ऑफ अ पिक्चर. जैसे कि आपको पिक्चर 1.10 में आपको दिखाएंगे, इसके अंदर एक ऊपर का माउथ होता है, तो वो क्या करता है, ये है ना, जब भी इंसेक्ट आता है तो अपने मुंह को खोल लेता है, और ये इंसेक्ट जब इसके अंदर जाता है तो ये अपने मुंह को बंद कर लेता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम पिक्चर प्लांट, ये ओके.
तो इनसाइड अ पिक्चर प्लांट दे आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इसके अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब इंसेक्ट इसके अंदर लैंड करता है तो पिक्चर प्लांट्स की जो लिड होती है, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, जो इसके अंदर हेयर होते हैं ना, इसके अंदर फंस जाता है वो। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस, अब इसके अंदर जो है ना ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है, जिसके वजह से इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है।